वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम यूनिट 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आता है दैट इज पॉलीमर कंपोजिट्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पॉलीमर कंपोजिट्स वास्तव में क्या होते हैं? कंपोज का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिला देना। तो उससे जो मटेरियल बनेगा, तो जो मटेरियल बनेगा उसके अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट जो मटेरियल होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से कंपोज करने के बाद जो पॉलीमर मटेरियल बनेगा उसको बोलते हैं हम पॉलीमर कंपोजिट। तो वास्तव में पॉलीमर कंपोजिट आज आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी से बनी जाती हैं। तो एक कंपोजिट मटेरियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल्स that exhibit a significant proportion of the properties of all the constituent material। तो वास्तव में एक कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा मटेरियल का, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन आ जाएगा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल आपने मिलाए उन सबकी प्रॉपर्टीज का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन उस पॉलीमर कंपोजिट के अंदर होगा। तो वास्तव में बनते कैसे ये? व्हेन ए पॉलीमर इज मिक्स्ड विद नॉन पॉलीमेरिक मटेरियल सच एज मेटल, non-metals, metalloid and ceramic, then polymer composites are obtained। तो वास्तव में जब हम किसी एक पॉलीमर को, चाहे वो पॉलीमर प्लास्टिक हो, थर्मोप्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, फाइबर हो, इलास्टोमर हो, जब उसको किसी नॉन पॉलिक मटेरियल के साथ, जैसे मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटेलॉइड के साथ, सेरेमिक के साथ या एक से ज्यादा मटेरियल के साथ मिक्स कर जाता है, तो उससे जो मटेरियल बन के आएगा उसी को बोलते हैं हम पॉलीमर कंपोजिट्स। तो पॉलीमर कंपोजिट के अंदर उन सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, तो इसलिए पॉलीमर कंपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वास्तव में जब पॉलीमर कंपोजिट को बनाएंगे तो इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो कंपोजिशन ऑफ पॉलीमर कंपोजिट, तो जब हम देखते हैं कि आपने डेली लाइफ में एग्जांपल में देखा होगा, जो हमारी रजाई होती है रुई की बनी होती है, उसमें मम्मी धागे डालती हैं सुई से। तो वो धागे क्या काम करते हैं? उस रुई को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और रुई क्या होती है? जो मेन मटेरियल है जिससे पूरी की पूरी रजाई बनी है। ऐसी आपने बीम वगैरह, पिलर वगैरह देखे होंगे, जो बिल्डिंग में पिलर लगे होते हैं वो सीमेंट के, कंक्रीट के, ब्रिक्स के बने होते हैं और उनमें आयरन की रॉड्स लगी होती है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से हमारा जो पॉलीमर कंपोजिट होता है वो दो मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो जनरली पॉलीमर कंपोजिट आर मेड अप ऑफ टू फेजेस और टू पार्ट्स। नंबर वन, मैट्रिक्स फेज और मैट्रिक्स मटेरियल। वास्तव में वो मटेरियल की फेज जिससे पूरा का पूरा कंपोजिट बना होता है, जो मेन फेज होती है। तो the phase of composite which binds the reinforced material is called matrix phase। It is also called continuous phase। जैसे रुई की रजाई बनी हुई है, उसमें धागे पड़े हुए हैं, तो रुई जो है वो पूरी की पूरी मैट्रिक्स फेज है, और जो धागे दैट इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड मटेरियल। तो मैट्रिक्स मटेरियल क्या होता है? जिससे पूरा का पूरा रेनफोर्स्ड मटेरियल बना होता है, या जो मेन कॉन्स्टेंट होता है किसी भी पॉलीमर कंपोजिट का, दैट्स कॉल्ड मैट्रिक्स फेज। तो द फेज ऑफ कंपोजिट which binds the reinforced material is called matrix phase। It is also called continuous phase। And the second one is dispersed phase or reinforced material। अब पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स मटेरियल है उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज या रेनफोर्स्ड मटेरियल। तो द मटेरियल विच प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द मैट्रिक्स मटेरियल या मैट्रिक्स फेज इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड मटेरियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। तो रुई के अंदर जो धागे पड़े हुए थे वो धागा किसकी तरह काम करेगा? दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज और रेनफोर्स मटेरियल। इसी तरीके से जो आपने कॉलम खड़ा किया हुआ है उसके अंदर जो लोहे की नेल, लोहे की रोड्स है, वो रोड्स किसका काम करेंगी? दे आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज और रेनफोर्स मटेरियल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें दो पार्ट आते हैं। या तो हम इसे मैट्रिक्स फेज के बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं और दूसरा हम रेनफोर्स मटेरियल के बिहाफ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम क्लासीफाई करेंगे सबसे पहले पॉलीमर कंपोजिट ऑन द बेसिस ऑफ reinforced material। तो on the basis of reinforced material polymer composites can be divided into three parts। number one, particle reinforced composite, number second, fiber reinforced composite and number third, structure reinforced composite। तो ये जो क्लासिफिकेशन नंबर वन है ये बेस्ड है ऑन द बेस ऑफ रेनफोर्स्ड मटेरियल। अब पार्टिकल रेनफोर्स्ड मटेरियल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, स्मॉल पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट। इसी तरीके से फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लॉन्ग कंटीन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट एंड स्मॉल डिसकंटीन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। और स्मॉल वाला फिर से दो पार्ट में होता है क्योंकि डिसकंटीन्यूअस या तो अलाइंड होंगे या नॉन अलाइंड होंगे। इसी तरीके से स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड कंपोजिट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज नंबर वन, लैमिनार रेनफोर्स्ड कंपोजिट
एंड सेकंड सैंडविच रेनफोर्स कंपोजिट। तो ये फ्लो चार्ट आपको पूरा एक नंबर दिलाने में मदद करता है। अब हम क्या करेंगे, पॉलीमर कंपोजिट डेफिनेशन आपको बता चुके हैं, कंपोजिशन बता चुके हैं, अब इसको क्लासीफाई करेंगे वन बाय वन। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट के साथ। तो व्हाट आर पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स? तो क्लासिफिकेशन जनरली पॉलीमर कंपोजिट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर वन, ऑन द बेस ऑफ रेनफोर्स्ड मटेरियल, जो आपको अभी फ्लो चार्ट दिखाया था। तो पॉलीमर कंपोजिट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ रेनफोर्स्ड मटेरियल। नंबर वन, पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, यानी कि जिसमें रेनफोर्स्ड मटेरियल क्या हो, पार्टिकल हो। बी, फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। सी, स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। वन वन वाइज डिस्कस करते हैं। तो ये जो सबसे पहला था पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो रेनफोर्स्ड मटेरियल होगा वो किसके द्वारा होगा, पार्टिकल के द्वारा। तो दोज कंपोजिट विच आर रेनफोर्स्ड बाय पार्टिकल्स आर कॉल्ड पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट। सिंपल डेफिनेशन हो गई, यानी कि वो कंपोजिट जिसमें रेनफोर्स मटेरियल क्या हो, पार्टिकल हो, उसी को बोलते हैं पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब पार्टिकल के साइज के व्याप पे दो तरह का होता है, लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट एंड स्मॉल पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट। दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट क्या होता है, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे उनका साइज लार्ज होगा। अब वो लार्ज कितना होता है, मिलीमीटर्स में होता है। तो दोज कंपोजिट्स which are reinforced by large particle, जिनका साइज ग्रेटर होगा 20 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर, आर कॉल्ड लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट। जैसे जो टायर्स बनते हैं उनके अंदर, ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर कार्बन के पार्टिकल होते हैं, तो वो लार्ज साइज के होते हैं, दैट्स कॉल्ड लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट। देखा सकते हैं आप। तो मैट्रिक्स फेज के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल पड़े हुए जिनका साइज 20 टू 50 मिलीमीटर की साइज रेंज में, तो इसे बोल दिया हमने लार्ज पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट। तो डायग्राम भी बनाए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका स्मॉल बी पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्मॉल पार्टिकल रेनफोर्स कंपोजिट। अब स्मॉल का मतलब कितना, जो नैनो साइज में हो। पार्टिकल तो पड़ा होगा पर नैनो साइज में होगा। तो दोज कंपोजिट्स विच आर रेनफोर्स्ड बाय स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल का मतलब लेस देन 10 टू 100 नैनोमीटर, यानी कि पार्टिकल के जो डायमीटर होगा वो 10 टू 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। उससे छोटा होगा तो उसी मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, स्मॉल पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे पार्टिकल, तो मैट्रिक्स फेज के अंदर जो पार्टिकल पड़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे साइज के, इन साइज को क्या बोल दिया हमने, नैनो साइज पार्टिकल। तो दैट्स कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट। सिंपल डायग्राम देखते जाइए और डेफिनेशन बोलते जाइए, हेडिंग से डेफिनेशन चलेगी। अब बी पार्ट, पहला हमने करा पार्टिकल रेनफोर्स्ड, अब दूसरा करेंगे फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट, यानी कि इसमें रेनफोर्स्ड मटेरियल क्या होगा, फाइबर्स। यस, वेरी गुड। तो दोज कंपोजिट्स व्हिच आर रेनफोर्स्ड बाय फाइबर्स आर कॉल्ड फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। अब इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट। नंबर ए, लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। बी, स्मॉल डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट का मतलब क्या होगा, लॉन्ग। अब यहां लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बहुत सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा या मीटर में होगा। लॉन्ग का मतलब होगा, एक हमारे पास क्रिटिकल लेंथ होती है फाइबर की, दैट इज 1 नैनोमीटर। यदि 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े साइज का फाइबर है तो उसे लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज कंपोजिट विच आर रेनफोर्स्ड बाय लार्ज कंटिन्यूअस फाइबर्स हैविंग लेंथ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। इस लेंथ को बोलते हैं हम क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा लेंथ होगी तो आर कॉल्ड लार्ज कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। बेटा सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन है कि केवल आप डेफिनेशन और फ्लो चार्ट को याद कर लेंगे तो उसी से आप ड्राइव कर पा रहे हैं। तो देखो सिंपल, लॉन्ग कंटिन्यूअस का मतलब था दोज कंपोजिट विच आर रेनफोर्स्ड बाय लार्ज कंटिन्यूअस फाइबर्स हैविंग लेंथ ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर आर कॉल्ड लार्ज कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। जिसको देख सकते हैं तो ये मैट्रिक्स के अंदर ये बड़े बड़े फाइबर्स पड़े हुए हैं, इनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने, लॉन्ग कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। और स्मॉल बी जो आएगा दैट इज कॉल्ड स्मॉल डिसकंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट। स्मॉल का मतलब इनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। तो दोज कंपोजिट विच आर रेनफोर्स्ड बाय द discontinuous fibers having length less than 1 nanometer are called small discontinuous fiber reinforced composite। अब स्मॉल तो है और डिसकंटिन्यूअस है, तो इनमें दो तरीके का पार्ट हो जाता है। दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन अलाइंड, नंबर सेकंड नॉन अलाइंड। तो अलाइन का मतलब क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस फाइबर जो होगा वो कंपोजिट के अंदर अलाइन फॉर्म में होगा। देख सकते हैं आप। तो देखो ये छोटे छोटे 1 नैनोमीटर से छोटे फाइबर है, पर लेकिन इनका अलाइनमेंट दिख रहा है आपको, एक ही एक्सिस के अलोंग अलाइंड हो गए ये, तो इसलिए इनको बोल दिया हमने अलाइंड। दूसरा होता है नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड का मतलब होता है इन दीज कंपोजिट फाइबर्स आर नॉट अलाइंड, यानी कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं किसी डायरेक्शन में कहीं किसी डायरेक्शन में, दैट्स कॉल्ड नॉन अलाइंड।
तो ये दोनों ही डिसकंटिन्यूस के पार्ट है। तो पहला हमने पढ़ा पार्टिकल रेनफोर्स जिसमें लार्ज पार्टिकल और फिर स्मॉल पार्टिकल, दूसरा पढ़ा फाइबर रेनफोर्स जिसमें पहला पढ़ा लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर, दूसरा पढ़ा स्मॉल डिसकंटिन्यूस फाइबर, स्मॉल डिसकंटिन्यूस में अलाइंड और नॉन अलाइंड। इसके बाद जो सी पार्ट है, सी पार्ट इज द स्ट्रक्चर रेनफोर्स कंपोजिट, यानी कि अब ना तो कोई पार्टिकल होगा ना कोई फाइबर होगा, बल्कि मॉलिक्यूल जो कंपोजिट बना रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर ही मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर रेनफोर्स कंपोजिट। तो दोज कंपोजिट विच आर रेनफोर्स्ड बाय देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड कंपोजिट या स्ट्रक्चरल रेनफोर्स्ड कंपोजिट। These are further divided into two parts. Number A, laminar reinforced composite and number B, sandwich reinforced composite. अब ये लेमिनार वाला क्या होता है? लेमिना का मतलब होता है कि जब एक 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर दूसरी डायमेंशनल लेयर उसके वर्टिकल रखी जाए, तीसरी लेयर फिर से अपोजिट रखी जाए वर्टिकल, फिर इस तरीके से, यानी कि क्रॉस करके जो एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों की, यदि मैं देखूं तो इनकी डायरेक्शन किस टाइप है, लेफ्ट टू राइट। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर जो रखूं मैं फ्रंट टू बैक रख दूं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। ऐसे आपने देखा होगा जो टीन शेड पड़े होते हैं, टीन शेड को हम सीधी स्ट्रेट चादर का बना सकते हैं, पर लेकिन क्या बनाई जाती है उसके अंदर, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई जाती है जो उसको क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जिगजैग बनाई जाती है ना, तो जिगजैग बनाने की वजह से क्या होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। तो स्ट्रक्चर की वजह से रेनफोर्स्ड, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड। उसमें पहली लेमिनार। तो लेमिनार कंपोजिट क्या होते हैं, दोज कंपोजिट इन विच 2D layer of two different materials are stacked together to form composite structure in such a way that each successive layer have different orientation। तो ये पहली 2D लेयर है, ये दूसरे मेटेरियल की 2D लेयर है, पर दोनों को इस तरीके से स्टैक किया गया है कि इन दोनों का ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट है ताकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव हो जाए। तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लेमिनार रेनफोर्स्ड कंपोजिट। तो दोबारा बोल देता हूं, those composite in which 2-dimensional layer of two different materials are stacked together to form the polymer composite structure in such a way that each successive layer have different orientation to achieve maximum strength are called laminar reinforced composite। तो इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा कंपोजिट मटेरियल हमने बनाया हुआ है। वास्तव में एक मटेरियल नहीं है, ये बहुत सारे मटेरियल की लेयर है। तो एक 2D लेयर में देखो डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, दूसरी लेयर में डायरेक्शन ऐसी हो गई, तीसरी लेयर में फिर डायरेक्शन ये है, चौथी में फिर इसके अपोजिट है, पांचवी लेयर में अपोजिट है, और इन सबको एक साथ मिला के एक मेटेरियल बन गया। तो इसको क्या बोला हमने, लेमिनार रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बी पार्ट, दैट इज सैंडविच रेनफोर्स्ड कंपोजिट। सैंडविच का आप जानते हो, सैंडविच में तो एक लेयर ऊपर होती है हार्ड, एक नीचे होती है हार्ड लेयर, और दोनों के बीच में सॉफ्ट मटेरियल भर देते हैं तो सैंडविच की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ऐसे को बोलते हैं हम सैंडविच रेनफोर्स्ड कंपोजिट। तो इन दीज कंपोजिट 2 लेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग आउटर शीट, तो जो आउटर शीट है ऊपर वाली और नीचे वाली, वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है, और इन दोनों के बीच में कोई सॉफ्ट मटेरियल भर जाता है जिसको हम कोर मटेरियल बोलते हैं। तो in these composite 2 layers of strong outer sheets are separated by a layer of less dense material called core material. It will looks like a sandwich, so these are called sandwich reinforced composite। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये ऊपर एक लेयर है आउटर लेयर जिसको हमने ग्रे कलर से दिखाया है, एक नीचे लेयर है जो ग्रे कलर से दिखाया है, और इन दोनों को बीच में एक कोर हनीकॉम्ब वाली स्टाइल जो दिखाई है सॉफ्ट मटेरियल की लेयर है, और इन दोनों को इस पीले रंग की ग्लू से क्या कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। तो स्टैक करके बना दिया गया, क्योंकि ऊपर हार्ड लेयर, नीचे हार्ड लेयर और बीच में सॉफ्ट लेयर, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने सैंडविच रेनफोर्स्ड कंपोजिट, जिससे क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो हमने अभी करा दैट इज बेस्ड ऑन द रेनफोर्स्ड मटेरियल। अब हम करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल, यानी कि मैट्रिक्स मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। तो ऑन द बेस ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल्स पॉलीमर कंपोजिट कैन बी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहले इनका नाम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन में। तो पॉलीमर कंपोजिट ऑन द बेस ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल आर डिवाइड इनटू 4 पार्ट। पीएमसी दैट इज पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, एमएमसी मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, सीएमसी सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट एंड कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट। तो इसको हम सीएमसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कार्बन एमसी, कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट। 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला पीएमसी, पीएमसी स्टैंड फॉर पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। तो दोज पॉलीमर कंपोजिट इन विच मैट्रिक्स मटेरियल इज मेड अप ऑफ पॉलीमर, चाहे तो किसी रबर का बना हो, चाहे किसी फाइबर का बना हो, चाहे प्लास्टिक का बना हो, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसाइटिक का,
यानी कि जो मेन मटेरियल होगा वो किससे बना होगा, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर, आर कॉल्ड पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। बी एमएमसी, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, इस बार जो मैट्रिक्स मटेरियल होगा वो किसका बना होगा, मेटल का। तो दोज पॉलीमर कंपोजिट इन विच matrix is made up of metals are called metal matrix composite. C, CMC means ceramic matrix composite. तो those polymer composite in which matrix is made up of ceramics are called ceramic matrix composite. तो जैसे देखा होगा आपने, आजकल जो टाइल्स वगैरह आती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती हैं, या जितना भी आपका सैनिटरी का वर्क आता है, चाहे वो वॉश बेसिन हो, चाहे वो पॉट हो, या कोई भी वॉश इस तरह की चीजें हो, तो वो बहुत मजबूत हो गई हैं। पहले टूट जाती थी पर, लेकिन अब वो उनको क्या यानी कंपोज करके बनाया हुआ है, उसके अंदर फाइबर या प्लास्टिक या रबर का मटेरियल डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड होते हैं। दोज पॉलीमर कंपोजिट इन विच मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ सेरेमिक आर कॉल्ड सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। और लास्ट वन, कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट। तो इनमें जो पॉलीमर कंपोजिट इन विच मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब क्लासिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन आती है। तो इन पॉलीमर कंपोजिट्स को हम यूज कहां करते हैं, तो बहुत सारे मटेरियल बनाने में, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके अंदर जो नए नए मटेरियल बनने हैं, लाइट वेटेड स्ट्रेंथ वाले, जिनके अंदर हाई स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो, लाइट वेटेड हो, तो ऐसे मटेरियल बनाने के लिए हम किसे यूज करते हैं, पॉलीमर कंपोजिट को। दीज आर यूज फॉर मेकिंग केमिकल स्टोरेज टैंक। प्लास्टिक का बनाते थे, पहले टूट जाता चढ़ जाता, आजकल किसके बनते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीमर कंपोजिट। सेकेंड वन, प्रेशर वेसल्स, यानी कि जिन वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ाया जाता है, हाई प्रेशर सहन करना होता है, तो उनको हम किसका बनाते हैं, पॉलीमर कंपोजिट का, ताकि वो हाई प्रेशर पे भी स्टेबल रहे, हाई प्रेशर पे भी वो वेसल्स फटे ना। पंप हाउसिंग एंड वॉल्व्स, तो आजकल वॉल्व्स भी किसके बनते हैं पंप हाउसिंग के, दैट इज पॉलीमर कंपोजिट। एंड पीएमसी आर ऑल्सो यूज्ड इन इम्पेलर्स, ब्लेड्स, ब्लोअर्स, पंप हाउसिंग एंड मोटर कवर्स। तो बहुत सारे इम्पेलर्स बनाने के लिए, ब्लेड्स बनाने के लिए, ब्लेड का मतलब ये नहीं काटने वाले, यानी कि जो पंखड़ियां आती हैं, फैंस वगैरह घूमते हैं, उनकी पंखड़ियां जो बनती है, दैट इज वो पॉलीमर कंपोजिट्स की बनी होती है। ब्लोअर बनाने के लिए आपने देखा होगा, ब्लोअर के अंदर पूरा घूमने का प्रोसेस होता है, दैट इज, तो वो भी किसका होता है, पॉलीमर कंपोजिट का। स्ट्रक्चरल पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट आर यूज्ड टू रिपेयर ब्रिज। तो अभी आपको बताया स्ट्रक्चर पे या तो लेमिनार यूज किए जाते हैं या फिर सैंडविच। तो इसको कहां यूज किया जाता है, रिपेयर करने के लिए, ब्रिज को रिपेयर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए, इक्विपमेंट लाइक बूम्स एंड क्रेन्स आदि को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज वो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉलीमर कंपोजिट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो या दो से ज्यादा मटेरियल, एक पॉलीमरिक मटेरियल उसके साथ नॉन पॉलीमरिक मटेरियल को मिला के जो मटेरियल बनेगा, जिसके अंदर सभी कांस्टेंट मटेरियल की सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज का प्रोपोर्शन होगा, उसी को बोलते हैं पॉलीमर कंपोजिट। इसमें दो पार्ट होते हैं, मैट्रिक्स मटेरियल और रेनफोर्स मटेरियल। मैट्रिक्स मटेरियल जो रेनफोर्स को बाइंड करेगा, और रेनफोर्स मटेरियल जो मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्लासिफाई दो तरीके से करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफोर्स मटेरियल कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट में, पार्टिकल रेनफोर्स्ड, फाइबर रेनफोर्स्ड, स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड। पार्टिकल रेनफोर्स में पार्टिकल रेनफोर्स करेंगे, या तो लार्ज साइज के होंगे या स्मॉल साइज के होंगे। फाइबर रेनफोर्स में फाइबर रेनफोर्स का काम करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। ये दो तरह के होंगे, या तो लॉन्ग कंटिन्यूअस या शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस। शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस या तो अलाइंड या नॉन अलाइंड। 1 नैनोमीटर से ज्यादा साइज तो लार्ज कंटिन्यूअस, 1 नैनोमीटर से छोटा साइज तो स्मॉल डिसकंटिन्यूअस। ऐसी यदि पार्टिकल की बात करो, यदि 20 mm टू 50 mm तो लार्ज पार्टिकल, और यदि 10 to 100 नैनोमीटर से लेस, दैट इज कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में या तो लेमिनार, यानी कि 2D के अपोजिट एक दूसरे से जुड़ी हो, वर्टिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, या फिर सैंडविच, एक अपर और एक लोअर हार्ड लेयर और बीच में कोई सॉफ्ट मटेरियल, कोर। तो इस तरीके से आज आपने पॉलीमर कंपोजिट का टॉपिक समझा। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा, जिसका लिंक ये प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।